वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे 24 एंड 25 अक्टूबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हम फॉलो कर रहे हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस प्लस गवर्नमेंट साइट्स लाइक पीआईबी एंड ऑल इंडिया रेडियो। हमारा जो मेन फोकस है कि जिस तरह से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के, या अगर हम बात करें करंट अफेयर बेस्ड जो स्टैटिक फैक्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी तरह से जो है वो हमारा टारगेट है कि हम करंट अफेयर को कवर करें। यानी कि टू द पॉइंट जो है वो करंट अफेयर कवर करने का जो है वो हमारा मेन टारगेट है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं कि मेंस का करंट अफेयर भी जो है वो साथ के साथ में जो है वो कवर किया जा सके। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज का है वो है इंडस्ट्रियल अल्कोहल के रिगार्डिंग। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि स्टेट के पास जो है वो पावर है, वो रेगुलेट कर सकता है इंडस्ट्रियल अल्कोहल को। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आपका इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो इंक्लूड होता है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर के अंडर लिस्ट सेकंड ऑफ द सेवंथ शेड्यूल। जो सेवंथ शेड्यूल की लिस्ट सेकंड है, ये लिंक करती है आपकी स्टेट लिस्ट के साथ। यानी कि सेवंथ शेड्यूल जो है वो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सेवंथ शेड्यूल जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है वो सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये तीन इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो आपके सेवंथ शेड्यूल में मैंशनड है। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल अल्कोहल की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो है वो वन ऑफ मेजर टाइप ऑफ अल्कोहल है, जिसमें कौन सी अल्कोहल जो है वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होती है अदर देन यूजेबल अल्कोहल, यानी कि एथेनॉल को छोड़कर जितनी भी बाकी अल्कोहल है उसको जो है वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल में इंक्लूड किया है। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल जो आपकी अल्कोहल है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो सबसे पहले याद रखना मैन्युफैक्चरिंग में, क्लीनिंग में, फ्यूल में और मेडिकल पर्पजेज। ये इंपॉर्टेंट चार जो है वो कोर एरियाज है जहाँ पर जो है वो आपका इंडस्ट्रियल अल्कोहल का जो है वो यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी रह रही है। मोस्टली ये स्पीशीज़ कहाँ पर मिलती है? राजस्थान और गुजरात में। इसके बाद अगर हम बात करें अदर रीजन्स लाइक महाराष्ट्र और कर्नाटका, तमिलनाडु में भी जो है वो कुछ जो है वो स्पीशीज़ जो है वो ये पाई जाती है, लेकिन जो मेनली जो है आपका राजस्थान और गुजरात में ही जो है वो ये स्पीशीज़ मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें इसके रिगार्डिंग, तो सबसे पहला यही है कि कंजर्वेशन स्टेटस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईयूसीएन, ये आईयूसीएन जो है वो 1948 में बना था। आईयूसीएन स्टेटस जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में इंक्लूड होती है। इसमें साइट्स की अगर हम बात करें तो अपेंडिक्स 1, और ये जो है वो एक ऑमनीवरस स्पीशीज़ है। तो हमें याद रखना एग्जाम में ऑलरेडी इस बार भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया, ऑमनीवरस हो गया या कार्निवोरस हो गया, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में याद रखना है कि एक ये जो है वो क्या है, ऑमनीवोरस स्पीशीज़ है, और ये ग्रासलैंड स्पीशीज़ भी इसको जो है वो कहा जाता है। यानी कि गुजरात और राजस्थान के जो ग्रासलैंड्स है वहाँ पर जो है वो ये स्पीशीज़ मिलती है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनक्वालिटी इंडेक्स 2024। ये इंडेक्स जो है इसको CRI इंडेक्स भी कहा जाता है। रिलीज करता है इसको ऑक्सफॉर्म एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल जो है वो रिलीज करता है इस इंडेक्स को। और टारगेट जो है वो इस इंडेक्स का ये है टू अचीव SDG 10, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 10 है, 10 उसको अचीव करना, जिसमें आपका जो है वो रिड्यूस इनक्वालिटीज़ इंक्लूड होती है। SDGs के बारे में अगर हम बात करें तो 2015 में जो है वो हमने इनको अडॉप्ट किया था। 2030 तक का जो है वो हमारा टारगेट है। इसमें 17 जो है वो आपके गोल्स होते हैं और 169 जो है वो इसमें आपके टारगेट है। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मेंस में। इवन अगर हम कोई कंक्लूजन लिख रहे हैं तो उसमें हम SDGs को मेंशन कर सकते हैं। अगर हम कोई इंट्रोडक्शन बना रहे हैं करंट बेस्ड लाइक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गया, पॉवर्टी हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो इन सभी में जो है वो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ऐड कर सकते हैं, कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन दोनों में। 3 पैरामीटर्स अगर हम बात करें कि जो ये इनक्वालिटी इंडेक्स है CRI, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। सबसे पहला तो आता है पब्लिक सर्विस स्पेंडिंग, सेकंड आता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, और थर्ड आता है लेबर राइट्स एंड वेजेस। ये 3 इंपॉर्टेंट जो है वो पैरामीटर्स है। रैंकिंग की अगर हम बात करें तो टॉप परफॉर्मर्स में नॉर्वे, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये टॉप 3 में है, और वर्स्ट में अगर हम बात करें तो साउथ सूडान और नाइजीरिया। भारत का अगर हम रैंक बात करें तो 127, नेपाल का अगर हम रैंक की बात करें तो 115, और श्रीलंका के रैंक की अगर हम बात करें तो 118। यानी कि नेपाल और श्रीलंका दोनों का रैंक जो है वो भारत से अच्छा है। इसमें 127 है भारत का रैंक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया का रैंक। प्लस हमें याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन किसने रिलीज़ की है, ऑक्सफॉर्म एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल ने। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है।
जो आपका कर्जन डिक्लेरेशन है, रिसेंटली ये न्यूज़ में था, ये किससे रिलेट करता है? G20, ब्रिक्स, SCO और एशियान। इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है कर्जन डिक्लेरेशन के बारे में हम बात करेंगे। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 16th ब्रिक्स समिट जो है वो रिसेंटली हेल्ड हुआ और ये कहाँ पर हुआ? रशिया में। थीम अगर हम बात करें 16th ब्रिक्स की तो यहाँ पर थी स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। कहीं ना कहीं बात की जा रही है और ये समिट जो है वो बिटवीन, अब अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर एक साइड लग रखी है और गाजा क्राइसिस, ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे कोई एक सिक्योरिटी की बात करना किसी समिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारत ने यहाँ पर किसकी बात की है? पीस। इंडिया ने कहा है कि वी आर इन फेवर ऑफ पीस। और साथ में भारत ने ये भी कहा कि हर एक जो डिस्प्यूट है उसको जो है वो हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं? डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू। तो यानी कि वॉर जो है वो सोल्यूशन नहीं है, डिप्लोमेटिक टॉक्स ही जो है वो एक सोल्यूशन है। देन इसके बाद की हाईलाइट्स अगर हम बात करें तो रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी की बात यहाँ पर की जा रही है। ग्लोबल गवर्नेंस एंड मल्टीलेटरलिज्म, ये इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है इसका। ब्रिक्स में जो है वो यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम और क्लियर सेटलमेंट, यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि डॉलर के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, हम जो है वो अपनी लोकल करेंसी में ही जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ब्रिक्स इंटरबैंक कॉपरेशन मैकेनिज्म भी जो है वो ये प्रमोट कर रहा है। ब्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट बैंक भी है जिसका नाम है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये जो बैंक है वो कौन से ईयर में जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ब्रिक्स का बैंक। इवन डायरेक्ट भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिक्स का जो बैंक है उसको, जो NDB है न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का बैंक है? इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट एक स्कीम है, ये PM श्री स्कीम। ये जो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है वो रिसेंटली MOU साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टू इम्प्लीमेंट PM श्री स्कीम। अब PM श्री स्कीम की अगर हम बात करें तो ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया मेन इनिशिएटिव, यानी कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है। 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये स्कीम जो है वो अलाइन कर रही है किसके साथ? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ। 2020 में जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। और इस बार भी अगर हम बात करें HS की तो HS में न्यू एजुकेशन पॉलिसी से GS1 में भी क्वेश्चन आ रखा है और GS3 में भी जो है वो क्वेश्चन आ रखा है। तो ये दोनों जो है वो आपका इंपॉर्टेंट, GS1 एंड GS3 दोनों के लिए जो है वो ये इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें कि ये जो PM श्री स्कीम है ये 2022-23 से लेकर 2026-27 तक जो है वो एक्टिव रहेगी। देन उसके बाद हम बात करेंगे स्नो लेपर्ड के बारे में। ये रिसेंटली न्यूज़ में है। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 23 अक्टूबर को। स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख, स्नो लेपर्ड जो है वो स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख है। इंडिया और नेपाल, यानी कि जो आपका हिमालयाज है वहाँ पर जो है वो मिलता है। उत्तराखंड में भी है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जो है वो आपका जो है वो स्नो लेपर्ड मिलता है। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वनरेबल जो है वो IUCN स्टेटस है। साइट्स में जो है वो अपेंडिक्स 1 में इंक्लूड किया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो है वो शेड्यूल 1 में इंक्लूड किया गया है। इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट याद रखना है। इवन जो ये जितने भी एनवायरनमेंट के समिट्स हैं इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी जो है वो एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दी गई है हमारे टेलीग्राम, हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप चेक कर सकते हैं। और उसमें जो है वो ऑलमोस्ट 27 मिनट की वीडियो है। कंप्लीट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी इवेंट्स है रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, वो सभी वहाँ पर कवर किए गए। देन उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज सिम्बेक्स। एक्सरसाइज सिम्बेक्स जो है वो बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। ये हमें याद रखना है कि ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में 31st एडिशन जो है वो विशाखापट्टनम में हुआ है। विशाखापट्टनम में जो है वो 31st एडिशन, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जो है वो 31st एडिशन हुआ इसका। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक गोल्डन कैट। रिसेंटली जो है वो ये न्यूज़ में है। इसका जो IUCN कंजर्वेशन स्टेटस है वो क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शंस जो है वो नियर थ्रेटन्ड है, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न और थ्रेटन्ड। तो इन चारों में से आप जो एक आंसर है उसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इमिशन गैप रिपोर्ट। इमिशन गैप रिपोर्ट 2024 इसको रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने। तो हमारे लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवन ये क्वेश्चन एग्जाम में, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी एग्जाम में आ भी रखा है, जिसमें ये डायरेक्ट पूछा गया है कि जो इमिशन गैप रिपोर्ट है उसको कौन रिलीज़ करता है। ये UPSC में जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो हमें याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो इसको रिलीज़ करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1972 में। हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो नायरोबी केनिया में है। अदर रिपोर्ट्स जो ये रिलीज़ करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। अब याद रखना है कि जितने भी जो गैप
रिपोर्ट में आता है, ये सारी की सारी एनवायरमेंटल प्रोग्राम ही रिलीज़ करता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये कब बनी थी? 1972। कल हमने बात की थी UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, हमने इसके बारे में बात की थी और साथ में डिस्कस किया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है। तो इसका आंसर भी जो है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन UNFCCC जो है वो कौन से ईयर में जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुई है। देन इसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में है और ये PYQ भी है, 2016 UPSC में पूछा गया है। IMF इसको रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर UNDP। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एंड इसका आंसर जो है वो है IMF। देन उसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक हमारा जस्टिस संजीव खन्ना अपॉइंटेड एज नेक्स्ट CGI, यानी कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, अभी 51th जो है वो अपॉइंट हुए हैं। वो कौन हुए हैं? जस्टिस संजीव खन्ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको अपॉइंट किया अंडर आर्टिकल 124। ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लिंक करता है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड, हमें याद रखना है कि एटलीस्ट 5 साल के लिए जो है वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, या फिर 10 साल के लिए जो हाई कोर्ट के एडवोकेट होने चाहिए, या फिर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए अंडर द ओपिनियन इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट, ये याद रखना। तो 51st है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। DY चंद्रचूड़ जो है वो रिटायर हो गए हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड पोलियो डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 24 अक्टूबर को, और भारत जो है वो पोलियो फ्री बना था 2014 में। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे हमारे कुछ आज के और पिछले कल के। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।